A very good morning to all of you. I am Dr. Ranjita and you all are welcome to Zumexa classes. आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 हिस्ट्री एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 6 के बारे में। तो इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे कोलोनियलिज्म एंड द सिटी, द स्टोरी ऑफ एन इम्पीरियल सिटी। तो हम एक इम्पीरियल सिटीज़ के बारे में बात करेंगे, किस तरीके से जो इम्पीरियल सिटी थी वो मॉडर्न टाइम में चेंज होती हैं। हम लोग बेसिकली इसमें बात करने जा रहे हैं दिल्ली के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। इस चैप्टर अगर आपका कोई स्पेसिफिक सवाल है तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पर मेल कर सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है और ये मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको दिया गया है। इस टेलीग्राम चैनल पर आपको मेरे सभी लेक्चर्स के पीडीएफ मिल जाएंगे जिनको आप रिवीजन के लिए डाउनलोड कर सकते हो। तो इस चैप्टर को जब भी मैं स्टार्ट करती हूँ हिस्ट्री के बारे में, तो अब तक आप समझ चुके हैं हिस्ट्री को पढ़ने का मतलब है हम हिस्ट्री की टाइमलाइन को भी थोड़ा सा ध्यान रखते हैं, किस टाइम पे क्या हुआ वो सबसे कॉमन तरीका है। तो हम भी इसको फॉलो करते हैं। साथ में हम लोग बात करते हैं कि अगर कोई चीज़ हो रही है तो उसका कारण क्या है। अगर कोई भी एपिसोड, कोई भी चीज़ अगर आप नोटिस कर रहे हैं हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में, मॉडर्न पर्सपेक्टिव में, तो आपको जानना पड़ेगा कि वो क्यों हो रही है, उसके पीछे कुछ कारण है। चाहे आप किसी भी चीज़ की बात करें, आपको जो भी डेवलपमेंट दिखाई देते हैं इंटरनेशनली, नेशनली, उसके पीछे हर एक इंसिडेंट्स के पीछे, हर एक एपिसोड के पीछे एक रीज़न होता है, वाई। तो हम वो जानने की कोशिश करते हैं अपनी हिस्ट्री की क्लासेस में। तो अगर हम ब्रीफ टाइमलाइन की बात करेंगे तो एंशिएंट हिस्ट्री स्टार्ट होती है 2 मिलियन ईयर्स से 5 मिलियन ईयर्स बीसी से लेके 700 एडी तक। अर्ली मेडिवल पीरियड होता है 700 एडी से 1000 एडी। लेट मेडिवल पीरियड 1000 से 1857 एंड उसके बाद मॉडर्न इंडिया है इंडिपेंडेंस तक। अगर मैं इस चैप्टर के बारे में बात करती हूँ तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं व्हाट हैपेंड इन टू द सिटीज़ अंडर कॉलोनियल रूल। मतलब जब ब्रिटिशर्स आए तो सिटीज़ कैसे चेंज हुई, कितनी दिल्लीज थी पहले जो हम दिल्ली को आज देखते हैं, दिल्ली कैसे बनती है, डिमोलिशन कैसे किया जाता है पुराने पास्ट का, नई सिटी को कैसे प्लान किया जाता है, लाइफ इन द टाइम ऑफ पार्टीशन कैसी है, इनसाइड द ओल्ड सिटी क्या हो रहा था, ये सारी चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम बात करते हैं सिविलाइजेशन की बात करते हैं, एंशिएंट टाइम की बात करते हैं, तो हमने एंशिएंट इंडिया को जब पढ़ा था क्लास 6 से अगर मैं बात करूँगी तो आपने क्लास 6 और क्लास 7 पढ़ा होगा एंशिएंट एंड मेडिवल। तो जब आप एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा कि हम लोग अनसिविलाइज थे, हम स्टोन एज में थे। धीरे धीरे हम लोगों ने सिविलाइज होना शुरू किया। ओके, तो सिविलाइज होना शुरू किया, इंडस वैली सिविलाइजेशन के हमको रिमेन्स मिलते हैं और फिर लेटर ऑन हमें जनपद, महाजनपद मिलते हैं। तो जब हम सिविलाइजेशन होती है सिंस द एंशिएंट टाइम, सिविलाइजेशन लाइक इंडस वैली सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिया, ये सब का क्या हुआ हमने देखा स्टेजेस आए। एक सिविलाइजेशन फ्लरिश करती है, फिर उसका अंत हो जाता है, फिर नई सिविलाइजेशन आती है उसी जगह पर। वो इस सेम प्लेसेस जो हैं उनको उसमें फिर से रहा जाता है। क्यों सेम प्लेसेस में रहा जाता है? क्योंकि वो जो प्लेसेस थे वो फर्टाइल लैंड के पास थे, तो इसलिए उन स्पेसेस को दोबारा से ऑक्यूपाई किया जाता है। कुछ नए प्लेसेस को भी ऑक्यूपाई किया जाता है हमेशा। तो इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से आती हैं, नेचुरल फोर्सेस की वजह से सिविलाइजेशन खत्म होती हैं या किसी और कारण की वजह से फिर नया फ्लरिश करती है। सब में ट्रेड में क्या डिफरेंस होता है, लाइफस्टाइल में क्या डिफरेंस होता है, दिस वी हैव स्टडीड इन एंशिएंट एंड मेडिवल। अब अगर हम बात करते हैं फ्लरिशिंग टेम्पल टाउन की बात करेंगे, ट्रेड सिटीज़ के बारे में बात करेंगे, तो दे वर फ्लरिश्ड एंड देयर ग्लोरी केम टू एन एंड। क्यों आ गई उनकी ग्लोरी, एंड कैसे होता है, हाउ द ग्लोरी मूव टू अदर प्लेसेस, सर्टन प्लेसेस गेन प्रोमिनेंस व्हाइल अदर लॉस्ट देयर ग्लोरी। तो हम बात जो कर रहे हैं ना, हम उस टाइम की बात कर रहे हैं, मॉडर्न टाइम पीरियड, मेडिवल खत्म हो रहा है, जब से हमने क्लास 8 को स्टार्ट किया था उस टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं। ब्रिटिशर्स आ रहे हैं, पहले ट्रेडर की तरह आते हैं हमारे यहाँ पे ट्रेड करने। जब उनको लगता है कि ये तो बड़ी फ्लरिशिंग कंट्री है तो फिर वो हमारे यहाँ पर कॉलोनियल रूल जो है वो यहाँ पे स्थापित कर देते हैं। एंड अब बाकी आप चीज़ें जानते हैं। तो इस चैप्टर में हम क्या बात करेंगे, न्यू दिल्ली में किस तरीके से चेंजेस आपको देखने को मिलते थे। तो कॉलोनियल रूल के अंदर जो सिटीज़ थी, सिटीज़ हैव ट्रेमेंडस चेंज, उनमें बहुत चेंज आया। क्या क्या चेंज आते हैं, बहुत सारे चेंजेस आते हैं। जैसे कि टेम्पल टाउन्स जो थे इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। देखिए कोई भी सिटी, देखो हमने जो मेडिवल इंडिया पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था टेम्पल के चारों तरफ टेम्पल टाउन्स बन गए। जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हब्स थे वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग टाउन्स बन गए, पोर्ट सिटीज़ बन गए, जैसे सूरत था, मसूलीपट्टनम था, ये सारी सिटीज़ के बारे में हमने बात किया था। तंजावुर के बारे में हमने बात किया था मेडिवल इंडिया जब पढ़ रहे थे। तो किस तरीके की चीज़ें वहाँ पे हो रही हैं। अगर वो टेम्पल के पास है तो उसका टेम्पल की तरह से ग्रोथ होगा, अगर वो पोर्ट के पास है तो उस सिटी का ग्रोथ आपको अलग तरीके से देखने को मिलेगा। आज भी आप जाएंगे तो आप देखेंगे विशाखापट्टनम आपको बिल्कुल अलग मिलेगा दिल्ली से, कोलकाता और दिल्ली में आपको डिफरेंसेस मिलेंगे। बेंगलोर जाएंगे तो वहाँ पे आईटी हब है तो वहाँ पे एक अलग तरीके का कल्चर आपको मिलेगा। गुड़गांव आपको एक डिफरेंट मिलेगा, पटना आपको एक अलग मिलेगा, संगम पे आप जाके देखेंगे तो बनारस आपको एक अलग मिलेगा, राइट। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन जैसे जैसे होती है, जैसे जैसे कोई सिटी इंडस्ट्रियलाइज होती जाएगी
तो उसके नए टाउन्स आते जाएंगे। अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे बात करते हैं तो जैसे लीड्स आपको देखने को मिलेगा नए टाउन्स में, मैनचेस्टर जो है ब्रिटेन में ग्रो हुआ। तो उसी तरीके से हमारे इंडिया के अंदर भी बहुत सारे नए टाउन्स का डेवलपमेंट होता है। ओके, मैनी न्यू टाउन्स एंड मैन्युफैक्चरिंग स्पेशलाइज्ड गुड्स डिक्लाइन ड्यू टू रिड्यूस डिमांड। अब देखिए उस टाइम पे, जिस टाइम पे ब्रिटिशर्स आए, उस टाइम पे हमारी चीज़ों की कुछ डिमांड होती थी, वहाँ पे बाहर जाके हमारी चीज़ें हमको देखने को मिलती थी। पर होता क्या है, धीरे धीरे ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, हमारे कंट्री को रॉ मटेरियल सप्लायर की तरह यूज़ करना शुरू करते हैं। पहले वो हमारे यहाँ से चीज़ें खरीदते थे, बट वहाँ पे क्या होता है, उनको ऑपोजिशन से आने को मिलता है। तो उसकी वजह से वो कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ पे ऑलरेडी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशनाइजेशन चल रही है, हम बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलिस्ट हो चुके हैं। तो उन्होंने क्या किया, अपने फिनिश प्रोडक्ट्स को भी यहाँ पे लाके बेचना शुरू कर दिया। अब आपको कंपटीशन किल करना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ वाले जो सिटीज़ हैं जो मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व हैं, आप उनको किल करने की कोशिश करेंगे। तो वही हुआ, मैनी टाउन्स जो थे यहाँ पे किल कर दिएगा और नए टाउन्स आते हैं। सिटीज़, कौन सी सिटीज़, जैसे मसूलीपट्टनम, सूरत एंड श्रीरंगापट्टनम वर डी अर्बनाइज्ड। इनकी इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है, कम हो जाती है। मेडिवल इंडिया टाइम पीरियड में मसूलीपट्टनम, सूरत एंड श्रीरंगापट्टनम वर वेरी इंपॉर्टेंट, और बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिशर्स ऑल्सो दीज सिटीज़ वर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट सिंस ब्रिटिशर्स हैव केम, तो मैंने आपको बताया था, पढ़ाया था मैंने आपको कि उनको वेस्ट कोस्ट पे जगह नहीं मिली थी, तो उन्होंने ईस्ट कोस्ट पे जाके कोलकाता में अपना जो है हब बनाया, मद्रास में बनाया, लेटर ऑन फिर बॉम्बे में। तो ये कलकत्ता, मद्रास एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसीज बने, तो इनका फ्लरिश होती हैं। बट जो पुराने सिटीज़ थे उनका डिक्लाइन हो जाता है। दिल्ली जो है, बिफोर इट बिकेम द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया वॉज अ प्रोविंशियल टाउन। उससे पहले क्या थी वो, उससे पहले वो प्रोविंशियल टाउन थी। ऐसा नहीं है कि ब्रिटिशर्स ने इसको पहली बार कैपिटल बनाया, ब्रिटिशर्स के आने से पहले भी दिल्ली बहुत बार कैपिटल बन चुकी है। हमने देखा था, कहाँ देखा था हमने पढ़ा था मेडिवल इंडिया में। हाउ मेनी दिल्लीज बिफोर न्यू दिल्ली, तो दिस इज अ क्वेश्चन, कितनी बार दिल्ली जो है ब्रिटिशर्स के आने से पहले बन चुकी थी कैपिटल। तो इसका हम जवाब ढूंढेंगे, आज नहीं, लेकिन हम अब आगे आने वाले चैप्टर्स में भी ढूंढेंगे। बहुत से लोगों को पता होगा, दे कैन राइट एंड कमेंट। तो दिल्ली जो है हैज़ बीन द कैपिटल फॉर मोर देन 1000 ईयर्स, बहुत 1000 साल से भी ज़्यादा पहले वो कैपिटल थी, बिफोर इट बिकेम द कैपिटल ऑफ मॉडर्न इंडिया। अब इंपॉर्टेंट सिटीज़ जो थे वर बिल्ड बिटवीन 12th एंड 17th सेंचुरी एडी के बीच में जो है ये इंपॉर्टेंट सिटीज़ को बनाया गया था, विच द स्प्लेंडेड वन वॉज बिल्ड बाय शाहजहाँ। अगर हम मुगल एम्परर्स की बात करते हैं तो उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे सिटीज़ बनाए थे, उन्होंने उसको डेवलप किया, जिसमें हमने आगरा को देखा, दिल्ली को देखा, और भी बहुत सारे मुगल सिटीज़ को देखा हमने। उन्होंने बहुत सारे सिटीज़ को डेवलप किया। तो दिल्ली का जो डेवलपमेंट हुआ वो 12वीं 12th सेंचुरी एडी से लेके 17th सेंचुरी एडी का जो टाइम पीरियड था उसके बीच में दिल्ली का डेवलपमेंट होता है। तो दिल्ली ड्यूरिंग शाहजहाँ टाइम वॉज द इम्पॉर्टेंट सूफी सेंटर। शाहजहाँ जब थे तो वो सूफी सेंटर बन गया इंपॉर्टेंट, सूफी सेंट्स आपको मिलेंगे, यहाँ पे बहुत सारी दरगाह बनेंगी उस टाइम पे। देखिए शाहजहाँबाद इन मिड 19th सेंचुरी में शाहजहाँबाद जो है ओल्ड दिल्ली है, वो ऐसा दिख रहा है। ईस्टर्न गेट ऑफ जामा मस्जिद इन दिल्ली 1795 में ये जामा मस्जिद है, और ये द श्रीन ऑफ निजामुद्दीन औलिया, जो हज़रत निज़ामुद्दीन की जो दरगाह है, ये वो दरगाह दिखाई दी है। तो इस तरीके से दिल्ली की मेकिंग हो रही है। द मेकिंग ऑफ न्यू दिल्ली किस तरीके से बन रही है, ब्रिटिशर्स जो है उन्होंने दिल्ली के ऊपर कंट्रोल कब किया, ब्रिटिशर्स गेन कंट्रोल ऑफ ओवर दिल्ली इन 1803 आफ्टर डिफीटिंग मराठा। उस टाइम पे क्या हो रहा था, हमने लास्ट चैप्टर उसमें पढ़ा कि ब्रिटिशर्स जो थे 1757 में, प्लासी 1764 में, बक्सर एंड 1765 में वो खुद दीवान बन जाते हैं कंपनी के, और उसके बाद एक्सपेंशन पॉलिसी स्टार्ट होती है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स होता है, और सब्सिडरी अलायंस होता है। जो लोग नहीं मानते, जिसमें से मराठा थे, जिसमें से रंजीत सिंह थे पंजाब में, ये लोग जो नहीं मानते उनके ऊपर डायरेक्ट अटैक होता है, और हैदर अली थे, है ना। तो उसी में से जो मराठास का कंट्रोल था उस टाइम पर दिल्ली में 1803 में, तो इन्होंने मराठाओं को हरा के दिल्ली का कंट्रोल अपने पास ले लेते हैं। किसकी बात हो रही है, ब्रिटिशर्स की बात हो रही है, मराठाओं से जो है दिल्ली को ले लिया जा रहा है। सो न्यू दिल्ली जो है उन ब्रिटिशर्स की नई कैपिटल कब बनती है, 1911 में कैपिटल बन जाती है ब्रिटिश इंडिया की। 1911 एक इंपॉर्टेंट डेट है। 1911 में क्या होता है, कोरोनेशन जो होता है, दरबार यहाँ पे लगाया जाता है, बात करेंगे हम। तो अब बात हो रही है कि अगर आपको एक नई सिटी को बनाना है, उसको इंपॉर्टेंस देनी है, तो आप क्या करोगे, जो बाकी के सिटीज़ होंगे उसको लेस इंपॉर्टेंस देना शुरू कर दोगे। सारे इंपॉर्टेंट काम जो है आप उस सिटी में करोगे जहाँ पे आप, जिसको आप प्रोमिनेंस देना चाहते हो, उस प्लेस पे करोगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपका घर का कोई इंपॉर्टेंट प्लेस है, ड्राइंग रूम उधर ही आओ सारे के सारे, या हो सकता है रिश्तेदारों के बीच में कोई रसूखदार रिश्तेदार हो तो हमेशा उनके घर पे जाना पसंद करते हैं सारे लोग, बड़ा घर है। तो सिमिलरली
दिल्ली को प्रोमिनेंस देने के लिए अनलाइक मद्रास, बॉम्बे एंड कलकत्ता वेयर द इंडियंस लिव्ड इन ब्लैक एरियाज में रहते थे। देखो ये खास बात है, आपको ये फैक्ट है, मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता उस टाइम की बात हो रही है जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे थे। उस टाइम पर क्या होता था, ब्रिटिशर्स अलग रहते थे सिटी में जहाँ पे लाइट्स वगैरह रहती थी, और इंडियंस जो है अलग पार्ट में रहते थे। तो देयर वाज अ स्टार्क डिफरेंस बिटवीन द ब्रिटिशर्स प्लेस ऑफ लिविंग एंड इंडियन प्लेस ऑफ लिविंग। तो मद्रास, बॉम्बे एंड कलकत्ता दीज वर ऑल्सो द बिग सिटीज, बट स्टिल इनके अंदर सेग्रीगेशन देखने को मिलेगा ब्रिटिशर्स और इंडियंस के बीच में। बट इन दिल्ली ऐसा नहीं था। इन दिल्ली ब्रिटिशर्स एंड द वेल्दी इंडियंस लिव टुगेदर इन द वॉल्ड सिटी बिफोर 1857। 1857 से पहले भी ब्रिटिशर्स और जो बाकी की नॉर्मल इंडियंस थे वो सारे के सारे वॉल्ड सिटी के अंदर रहते थे। पुरानी दिल्ली है जो है उसमें वॉल बना के सिटी बनाया गया। नई दिल्ली जो है वो बाद में बनती है। द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली कॉलेज, उस टाइम पे 1792 में क्या था, दिल्ली कॉलेज इस्टेब्लिश किया गया था, जिसकी वजह से क्या हुआ, बहुत सारे, देखिए जब कॉलेज बनेंगे, यूनिवर्सिटीज़ बनती है ना, स्कूल्स बनते हैं, तो क्या होता है, स्कूल्स, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ का क्या इंपॉर्टेंस होता है, वहाँ पे लोग पढ़ते हैं। पढ़ने से क्या होता है, जब आप पढ़ते हो किसी चीज़ के बारे में तो आपका ब्रेन एक्टिवेट होता है, आपको सोचने के नए आयाम मिलते हैं। अगर सिर्फ और सिर्फ आप वहाँ पे जाके देख रहे हो उन्हीं सब चीज़ों को जिस जगह पे आप रहते हो, तो आपको नया सीखने को नहीं मिलेगा। तो क्या जरिया था, उस टाइम की बात हो रही है, इंटरनेट नहीं है उस टाइम, तो किताबें आपका जरिया है, यूनिवर्सिटीज़ आपका जरिया है, जहाँ पे अलग अलग लोग पढ़ाई करेंगे, यंग लोग पढ़ाई करेंगे, वो अलग अलग बातें करेंगे। तो क्या हुआ, इंटेलेक्चुअल जो है यहाँ पे फ्लावरिंग इन साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़, साइंस के सब्जेक्ट्स में, ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स में और बाकी डिसिप्लिन्स में आपको इंटेलेक्चुअल ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी दिल्ली में। क्यों ऐसा हुआ, 1792 में यहाँ पर दिल्ली कॉलेज बन गया था, राइट। आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 क्या होता है, ऑल दिस चेंज। 1792 में वहाँ पे कॉलेज बन चुका है, तब वहाँ लोग पढ़ रहे हैं। लेकिन 1857 की क्रांति के बाद क्या होता है, द ब्रिटिश वांट दिल्ली टू फॉरगेट इट्स मुगल पास्ट। 1857 के बाद लोगों को लगता है क्या हुआ था वहाँ पे, उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना किंग मान लिया था। तो उन्होंने देखा भाई ये मुगल जो पीरियड है उससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा मुगल पास्ट को ही भुला देंगे इनको। तो फिर उन्होंने उस डायरेक्शन में काम करना शुरू किया। बहुत सारे चेंजेस लाए गए सिटीज़ के अंदर। जीनत अल मस्जिद थी, उसको कन्वर्ट करके बेकरी बना दिया गया। जामा मस्जिद जो है उसको क्लोज कर दिया गया प्रेयर्स के लिए। तो ये दो इंपॉर्टेंट चेंजेस देखे गए वहाँ पर। एक मस्जिद का उन्होंने बेकरी बना दिया, और एक दूसरी मस्जिद जो इतनी इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट मस्जिद थी उसको क्लोज कर दिया, प्रेयर्स नहीं हो पा रही थी वहाँ पे। 1857 के बाद की बात है। नई सिटी को प्लान किया गया। द ब्रिटिशर हैड अवेयरनेस अबाउट द सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस ऑफ दिल्ली। उनको पता था कि दिल्ली जो है पहले से बहुत ज़्यादा सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस रखती है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम दिल्ली को ही एक सिंबॉलिकली इंपॉर्टेंट सिटी बनाएंगे, विच वॉज लेटर यूज टू कंडक्ट। उन्होंने दरबार लगाया वहाँ पे। 1911 में क्या होता है, कोरोनेशन वहाँ पे होता है, उनके किंग जॉर्ज 5 आते हैं ब्रिटेन में। तो किंग जॉर्ज जो 5 आते हैं मतलब उनकी जब वो के लिए जो है दरबार लगाया जाता है 1911 में। जो उस टाइम के किंग जॉर्ज 5 थे उनके लिए दिल्ली के अंदर दरबार लगाया जाता है। दरबार वॉज हेल्ड इन दिल्ली एंड द डिसीजन टू शिफ्ट द कैपिटल फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली वॉज अनाउंस। तो दिल्ली से कलकत्ता को शिफ्ट कैपिटल फ्रॉम कलकत्ता से दिल्ली को शिफ्ट कर लिया जाएगा, ये अनाउंसमेंट की जाती है। ये टाइम पीरियड कौन सा है, 1911 वाला टाइम पीरियड है। तो 2 आर्किटेक्ट होते हैं इस टाइम पे जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि बनाएंगे, आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट करेंगे दिल्ली का, जिसके अंदर है एडवर्ड ल्यूटन एंड हार्वर्ड बेकर। तो आप देखेंगे कि अभी भी दिल्ली के जो वो वाले एरियाज़ हैं, जो पॉश एरियाज़ है, उसको ल्यूटियंस दिल्ली ही बोला जाता है, क्योंकि उसका डेवलपमेंट जो है एडवर्ड ल्यूटियन जो है आर्किटेक्ट उन्होंने किया। दूसरे आर्किटेक्ट का नाम था हार्वर्ड बेकर। तो ये दिल्ली का डिज़ाइन करते हैं। अब जब दिल्ली का डिज़ाइन किया जाता है तो ये देखिए कोरोनेशन दरबार जो है, ये देखिए उस टाइम के फोटोग्राफ है 1911 का। वायसराय पैलेस अटॉप ऑफ रायसीना हिल, ये जो आपका राष्ट्रपति भवन आप देख सकते हैं, ये देखिए, और ये इधर हाँ इसको बनाया गया, ये सारी चीज़ें स्ट्रक्चर्स बनाए गए। तो बिल्डिंग इन न्यू दिल्ली वो हैड फीचर्स बोरोड फ्रॉम डिफरेंट पीरियोडिक टाइम। जो दिल्ली को बनाया गया क्योंकि दिल्ली का सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस था, तो जो दिल्ली की डेवलपमेंट की जाती है तो वो उसको इस तरीके से की जाती है कि उसको एक क्लासिकल ग्रीस लुक दिया जाता है। उसमें सारे के सारी चीज़ों को जो डिज़ाइन है ना, बहुत थॉटफुली डिज़ाइन किए जाते हैं। अगर आप राष्ट्रपति भवन को देखेंगे तो जो उसका डोम है ऊपर ऐसे वाला, ये देखिए जो गोल दिखेगा आपको डोम, ये कहाँ से लिए गए, ये लिया गया बुद्धिस्ट स्तूपा से, है ना। और जो डोम है वो स्तूपा से लिया गया, रेड सैंडस्टोन का यूज़ किया गया। और जो कार्व स्क्रीन्स हैं, जो जाली है, वो मुगल आर्ट है, मुगल आर्किटेक्ट है वो।
तो वो वहाँ से लिया गया। तो मतलब राष्ट्रपति भवन में भी आप देखेंगे कार्व जालीज मिलेंगे आपको, डोम शेप मिलेंगे जो बुद्धिस्ट से लिया गया, कार्व जालीज जो है मुगल से लिया गया। तो बहुत सारे आर्किटेक्चरल जो चीज़ें थी उसके थॉटफुली सोच के उन सबको कंबाइन किया जाता है यहाँ पर। जो नई बिल्डिंग बनती है, जो राष्ट्रपति भवन बनता है, उसको अगर हाइट में आप देखेंगे तो उसको ऊंचा बनाया जाता है जामा मस्जिद से। क्यों ऐसा किया जाता है? इंपॉर्टेंस जताने के लिए कि भाई जो नई दिल्ली बन रही है, न्यू दिल्ली जो बन रही है, वो ओल्ड दिल्ली से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जामा मस्जिद वाला जो एरिया उससे हाइट को ऊंचा रखा जाता है न्यू दिल्ली की। सो न्यू दिल्ली को बनने में कितना टाइम लगता है? 20 साल से भी ज़्यादा लग जाते हैं। और शाहजहांबाद से, मतलब शाहजहांबाद जो है ओल्ड दिल्ली की बात है, तो 20 साल से ज़्यादा लग जाते हैं नई दिल्ली को बनाने में। जो आर्किटेक्ट थे, दे वांटेड दिल्ली टू रिप्रेजेंट लॉ एंड ऑर्डर अनलाइक क्राउडेड दिल्ली। अब देखिए, जब नई दिल्ली बनी है तो वो बिल्कुल प्लान्ड बनी है। जो पुरानी दिल्ली आप जामा मस्जिद वाले एरिया में देखेंगे तो वहाँ पे सैनिटेशन, वहाँ पे क्लीनलीनेस, वहाँ की रोडों की चौड़ाई, ये सब जो है बहुत प्लान करके नहीं बना गया, वो बहुत क्राउडेड प्लेस हो गया। तो ब्रिटिशर्स ने सोचा हम जो नया दिल्ली बनाएंगे उसको हम वेल प्लान करके, वेल वेंटिलेटेड, वेल स्ट्रक्चर्ड, उसको उस तरीके से बनाया गया। तो ब्रिटिशर्स ने जब क्यों ऐसा किया था, उन्होंने देखा था कि भाई बहुत गंदगी है वहाँ पे, ओवर क्राउडिंग की वजह से, वहाँ पे अनहाइजीनिक कंडीशन है क्योंकि सूएज सिस्टम ठीक नहीं है। तो इसलिए उन्होंने नई दिल्ली को बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बनाया। अब बात आती है पार्टीशन जब हुआ था। तो पार्टीशन हुआ था 1947 में। तब क्या हुआ था? तब उस टाइम पे दिल्ली इतनी क्राउडेड हो गई थी, ओल्ड दिल्ली भी बहुत और क्राउडेड हो गई, उससे पहले भी क्राउडेड थी। तो अब क्या हुआ था, यहाँ से मुस्लिम्स जो है पाकिस्तान चले जाते हैं और पाकिस्तान से जो सिख होते हैं और हिंदूज जो होते हैं वो इंडिया आ जाते हैं। तो नई दिल्ली, न्यू दिल्ली है, वो फिर से रिफ्यूजी से फ्लड हो जाती है। तो जो नए जो एरियाज़ हैं, लाजपत नगर वाला एरिया, तिलक नगर वाला एरिया, वहाँ पे आपको रिफ्यूजी सेटलमेंट्स मिलेंगे। जो भी लोग दिल्ली के हैं उनको अच्छे से मालूम है, आप जाके देखेंगे तो आपको पता है, वहाँ पे रिफ्यूजी सेटलमेंट्स मिलेंगे 1947 वाले टाइम पीरियड के। तो उससे दिल्ली और क्राउडेड हो जाती है। ये देखिए यहाँ पे रिफ्यूजी कैंप लगाया गया। अब ओल्ड सिटी के अंदर क्या हो रहा था, ओल्ड सिटी क्योंकि पहले से ही क्राउडेड थी, अब वहाँ पे क्या हुआ था, उस टाइम पे जो पुरानी सिटी थी, जो मुगल्स वाले टाइम पे दिल्ली थी, तो वहाँ पे वेल मेंटेन ड्रेनेज सिस्टम था, सब कुछ था, पानी के लिए कैनाल बनाई गई थी। बट धीरे धीरे वहाँ पे ओवर क्राउडिंग हो जाती है और क्या हो जाता है, उनका जो ड्रेनेज सिस्टम हो जाता है वो भी डैमेज हो जाता है और उनके ड्रेनेज सिस्टम और वाटर सप्लाई को बहुत नेग्लेक्ट किया जाता है। जो कुएं जो होते हैं उसको तोड़ दिया जाता है, वेल्स ब्रोक डाउन एंड चैनल्स टू रिमूव हाउस होल्ड वेस्ट वर डैमेज। अब सूएज सिस्टम भी डैमेज हो जाता है। देखिए डैमेज तो होती है जहाँ पे लोग रहेंगे, बट इसको रिपेयर नहीं किया जाता उतनी इंपॉर्टेंस के साथ जैसा पहले किया जा रहा था। तो 19वीं शताब्दी खत्म होते होते द ड्रेन्स ऑफ शाहजहांबाद वर क्लोज्ड एंड ओपन ड्रेन्स केम इनटू लाइट। सो 19th सेंचुरी के एंड तक आपको खुले जो ड्रेनेज सिस्टम है वो दिखना शुरू हो जाएगा। खुला ड्रेनेज सिस्टम रहेगा तो बीमारियां पनपेंगी, खुला ड्रेनेज सिस्टम रहेगा तो स्मेल आएगी, वहाँ पे मक्खियाँ आएंगी और बीमारियाँ आएंगी। तो ये सब वहाँ पे देखा गया। तो ड्रेनेज सिस्टम अच्छा नहीं था, काफ़ी प्लान्स बनाए गए बाद में। बावड़ी का सिस्टम था, बावली नियर द श्रीन ऑफ निज़ामुद्दीन औलिया, ये पुराने टाइम का दिखाया जा रहा है फोटोग्राफ। तो इन सब चीज़ों को प्रिजर्व नहीं किया गया। डिक्लाइन ऑफ हवेली, जो पुरानी दिल्ली की जो हवेलियाँ थी उनको भी ढंग से प्रिजर्व नहीं किया गया, वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाती हैं। हवेलीज हैव सेवरल रूम, सबके अपने अपने बड़े बड़े रॉयल प्लेसेस होते थे हवेली, सबका एक बड़े बड़े रूम्स होते थे, सबके इकट्ठा होने के लिए अलग रूम होते थे। तो उस टाइम पे अनलाइक हवेली द कॉलोनियल बंगलोज वर मीन्ड फॉर न्यूक्लियर फैमिली। जो हवेलियाँ होती थी वो जॉइंट फैमिलीज के लिए बनाई जाती थी, लेकिन जो बंगले बनते थे, ब्रिटिशर्स की जो माइंडसेट था वो न्यूक्लियर फैमिलीज के लिए बनाया जाता था। तो ये दोनों में डिफरेंस था। तो हवेलियाँ जो है डिक्लाइन होने लगी। म्यूनिसिपैलिटी बिगिंस टू प्लान। अब क्या होता है 1931 में, क्या होता है, वॉल्ड सिटीज टेरिबली क्राउडेड इन कंट्रास्ट टू न्यू दिल्ली। नई दिल्ली तो उन्होंने प्लान करके बना दी, लेकिन जो वॉल्ड सिटी, जो पुरानी दिल्ली थी, वो बहुत ज़्यादा क्राउडेड थी, पुअर कंडीशंस थी। तो अलग अलग प्लान बनाए जाते हैं कि भाई हम ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करेंगे, तो लेकिन ये प्लान फेल हो जाते हैं। सो क्या होता है, दिल्ली इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट जो है 1936 में फिर एक दिल्ली इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट बनाई जाती है। बिल्ड एरियाज फॉर वेल्दी इंडियंस वेयर दे वर प्राइवेट स्पेसेस फॉर मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली। तो वो दिल्ली इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट बनाई जाती है, भाई जो पैसे वाले लोग थे उनके लिए अलग से घर बना दिए जाते हैं। तो अगर आप देखेंगे इस चैप्टर से टेक अवे, तो इस चैप्टर से टेक अवे आपको ये मिलेगा कि आप जब देखेंगे कि पुरानी जब इंडिया था उसके अंदर बहुत सारी अलग अलग तरीके की सिटीज़ इंपॉर्टेंस रखा करती थी, लेकिन जब ब्रिटिशर्स आ जाते हैं तो वो अलग तरीके की सिटीज़ जो हैं वो प्रोमिनेंस ले लेती हैं। दिल्ली का एग्जाम्पल लिया गया। पुरानी दिल्ली पहले इंपॉर्टेंट प्लेस हुआ करती थी, बट ब्रिटिशर्स ने नई दिल्ली को बिल्ड किया। राष्ट्रपति भवन की ऊंचाई जामा मस्जिद से ऊंची रखी गई इंपॉर्टेंस दिखाने के लिए।
हवेली की जगह पे हवेली डिक्लाइन होने लगी, पुरानी दिल्ली का ड्रेनेज सिस्टम भी अच्छा नहीं था, बट नई दिल्ली में ये सारी चीज़ें थी। पार्टीशन जब होता है तो रिफ्यूजीज़ भी जो है वो दिल्ली में आते हैं, तो आपको रिफ्यूजी कॉलोनीज़ मिलते हैं कहाँ पर, लाजपत नगर में और तिलक नगर जैसे एरियाज़ में आपको रिफ्यूजी कॉलोनीज़ देखने को मिलते हैं। तो दैट्स इट, ये सारा हमने इस चैप्टर से सीखा। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। इस चैप्टर में हमने वही बातें पढ़ी जो इस चैप्टर में दी गई थी, तो इसमें से कुछ कुछ फैक्ट्स थे और कुछ कुछ समझने के लिए चीज़ें थी। सो इसी तरीके से पढ़ते रहिए और अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर करिए डे बाय डे। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक।